अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट सिम कार्ड कम्युनिकेशन। बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी मुल्क में जाते हैं, आपको ज़ाहिर बात है लैंग्वेज का बैरियर भी आता है। अरबी लोग हैं, वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन में अरबियों को उर्दू आती है, लेकिन लाज़मी नहीं है कहीं पे आती हो। फिर आप क्या करेंगे? और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपके ग्रुप में हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आगे पीछे रहते हैं, फीमेल सेपरेट होती हैं, मेल सेपरेट होते हैं, अलग हो गए तो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन से पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? यानी सिम कार्ड आपके पास, आप मोबाइल अपना लेके जाएं, ठीक है? और मोबाइल में ऐसा लेके जाएं जिसमें आप सिम डलवा सके। जगह जगह आपको छोटे छोटे स्टैंड मिल जाएंगे, ठीक है? तीन चार सर्विसेज हैं, जैन की सर्विस है, मोबिली की सर्विस है और एसटीसी की सर्विस है, जो कि वहाँ पे है। और इनके पैकेजेस 2 वीक के पैक, 1 वीक का पैकेज भी है, 2 वीक के भी हैं, 3 वीक के भी हैं, मंथ के पैकेज भी हैं। नेट का पैकेज अलग होता है, कॉलिंग का अलग होता है। तो आप कोशिश करें कि एक दफ़ा ले लें, ठीक है? और देख के ले लें। मैंने जैन की सर्विस को एक्सपीरियंस किया है। जैन के सिग्नल का इशू है, मस्जिद में उसके सिग्नल नहीं आते, होटल के अंदर उसके सिग्नल नहीं आते। जैन की सर्विस थकी हुई है, तो आप कोशिश करें जैन के ऊपर न जाएं। जैन के रेट्स आपको सस्ते मिलेंगे, ठीक हो गया? जैन की सिम आपको सस्ती मिलेगी, कहीं से भी ले लेंगे। उसके जो पैकेज हैं 2 वीक के, 3 वीक के, 40 रियाल से शुरू होते हैं और 100 150 160 रियाल तक भी जाते हैं, ठीक है? जिसमें आपके इंटरनेट भी आपको मिल जाता है, जो कि आपने सोशल मीडिया यूज़ करना होता है, आपको अपने व्हाट्सएप यूज़ करना होता है, फिर आपने कम्युनिकेशन के लिए कॉल करनी होती है अपने एजेंट्स को, अपने जो आपके साथ हैं, ग्रुप में हैं या आपके फैमिली में हैं, उनको कॉल्स करनी होती है। तो उसके लिए आपको मिनट्स भी मिल जाते हैं, लोकल मिनट्स भी मिल जाते हैं। तो जो वो पैकेज आपके पास बने होंगे, एयरपोर्ट से कोशिश करें कि ना लें। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने जो फीडबैक लिया है कि एयरपोर्ट पे ज़्यादातर आपके साथ ठग होता है, फ्रॉड होता है। और क्योंकि आप जल्दी में होते हैं, एक चीज़ ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं, आगे हो कहते हैं कि वो सिम चलती नहीं है, उसमें डेटा नहीं होता, उसमें पैकेज नहीं होता। तो वो अपनी कमाई खड़ी कर लेते हैं, 100 रियाल 80 रियाल आपसे ले लेते हैं और वो आगे जाके आपको परेशानी का बायस बनता है। कोशिश करें एयरपोर्ट पे ना लें। ये मैं लोगों का फीडबैक शेयर कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ से लिया है, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने जाके लिया हरम के आसपास आपको इनके ऑफिस मिल जाएंगे, ठीक है? इन सर्विसेज के, मोबिली की सर्विस अच्छी है और एसटीसी की सर्विस बेस्ट है, आप वो ले लें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है निस्बतन, आप कंपेयर करें जैन के तो वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, 10 रियाल 20 रियाल, कोई बात नहीं, वो आप पे कर दें। लेकिन ये है कि उसमें आपको एटलीस्ट सर्विस अच्छी मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन का इशू नहीं होगा, नेटवर्किंग का इशू नहीं होगा, कॉलिंग का इशू नहीं होगा, ठीक हो गया? तो आपने ये पैकेज 40 रियाल से लेके जो आपको चाहिए, अगर आप 1 वीक के लिए रह रहे हैं तो 1 वीक वाला पैकेज ले लें जो आपको सूटेबल है। कितने मिनट्स चाहिए, कितना जीबी डेटा चाहिए आपको, ठीक है? वो आप देख लें, वो डिफरेंट पैकेजेस उनके पास मौजूद हैं। 40 रियाल से काम शुरू होता है और वो जाता है 160 या 200 रियाल तक भी जाता है। तो नॉर्मली जो हमने भी यूज़ किया 3 वीक वाला पैकेज, अगर आप एस टी सी का यूज़ करें, क्योंकि मैंने जैन का यूज़ किया था, वो 80 रियाल में पड़ा था हमें, 80 85 रियाल में। लेकिन जैन की सर्विसेज फजूल हैं, फारिग हैं, बहुत परेशानी हुई। सिग्नल नहीं आते थे, कॉल नहीं होती थी, नेट नहीं चलता था, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स होती थी जैन के साथ। तो एस टी सी जो उनकी सर्विस है वो अच्छी है, आप वो ले लें। वो आपको थोड़ी सी, यानी 80 वाला पैकेज हो सकता है आपको एक 120 में मिले, 120 रियाल में मिले, लेकिन यह है कि आपके सुकून होगा, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप देख लें, आप ये खर्चा करना है। और इसमें एक और चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन में ही आती है। तो ये चीज़ें आप अपने व्हाट्सएप और अपना सोशल मीडिया जो भी है वो आप अपडेट करके लेके जाएं, जो आप वहाँ पे जाके यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाट्सएप, ताकि आपको परेशानी ना हो। गुम भी हो जाते हैं, फिर आपको डेस्टिनेशन, आपको लोकेशन सेंड करनी है कि आप किस लोकेशन पे हैं, तो इसलिए आपको इंटरनेट भी चाहिए, इसीलिए आपको मोबाइल का होना, सिम का होना, कम्युनिकेशन का होना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको आपने जाते ही पहली प्रायोरिटी पे लेना है, ठीक है? और आपको वहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, वहीं पे मिल जाएगी। सिर्फ आपने अपने पासपोर्ट देना है, आपने वहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी देनी है, फिंगरप्रिंट देना है आपने, ठीक है? थंब जो भी है। और वहाँ पे आपको सिम डाल के आप मोबाइल में डालें, सिम एक्टिवेट करें और जिन जिन से आपने नंबर शेयर करना है अपना नंबर पहली प्रायोरिटी में नंबर शेयर करें। फिर आप जाएँ मस्जिद में उम्रा परफॉर्म करने आगे पीछे, तो सिम ले लें, कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, यहीं पे मैं ऐड करता चलूँ, सिम के साथ-साथ आपने एक ऐप है नुस्क, NUSUK, नुस्क एक ऐप है, सऊदीया की ऐप है, जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो बेसिकली जब आप मदीना जाते हैं, मदीना में आपको रियाजुल जन्नह जाने के लिए
रियाजुल जन्ना वो जगह है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे घर से लेके मिंबर रसूल तक, मस्जिद का जो मिंबर रसूल था उसके दरमियान का जो एरिया उसे रियाजुल जन्ना कहते हैं, वो उन्होंने कवर किया। और वो आपको अपॉइंटमेंट के बगैर जाने नहीं देते। मेल की अलग टाइमिंग होती है, फीमेल की अलग टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग लेने के लिए, डेट लेने के लिए, अच्छा वो साल में पहले तो ये था आप जब मस्जिद जाएँ, पहले ये ऐप भी नहीं थी, ठीक है। फिर ऐसा-ऐसा उन्होंने चीज़ें मॉडिफ़ाई कर दिया, प्रॉपर ऐप है और वो ऐप में आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एक किस्म की रियाजुल जन्ना में जाने की। तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो मेल्स का अलग टाइमिंग होती है, फीमेल्स की अलग टाइमिंग होती है, अपने-अपने टाइमिंग में मिलती हैं। तो अभी जब रश का टाइम था तो अवेलेबल ही नहीं थी। ठीक है? तो इसीलिए आप जितना जल्दी, अगर आपका प्लान, जैसे ही आपका प्लान फाइनल हो जाता है, आपने टिकट परचेज़ कर ली, होटल हो गया, आपको पता है कि मैंने इस तारीख को मदीना में जाना है, इस डेट से इस डेट तक मैंने मदीना में रहना है, तो उन डेट्स में आप उसी दिन पहली प्रायोरिटी पे अपनी बुकिंग कर लें। आपको 20 मिनट की एक स्लॉट होती है, वो आपको एलोकेट हो जाएगी। उस स्लॉट में आप वहाँ जाएँगे रियाज़ुल जन्नह में, वो आपके उसको स्कैन करेंगे बारकोड को, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ रियाज़ुल जन्नह के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो लेकिन कुछ होटल वाले हैं, उनके पास भी एक सिस्टम है, या मुझे नहीं समझ लगती वो कैसे करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपको कोई परेशानी आती है रियाजुल जन्ना में जाने की, तो आप जिस होटल में आपका स्टे है, जिस एजेंट के थ्रू आप गए हैं, आप उनसे राब्ता करें, उनको कहें कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो आपको बताएंगे कि आप अंदर कैसे जा सकते हैं, या उनका बंदा है, या उनकी सर्विसेज है, या उनको कोटा मिला हुआ है, क्या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई, जो लॉजिकल है, वो ऐप है, ऐप में एप्लीकेशन है, डेट है, टाइम है, आप सिलेक्ट करेंगे, आप लेंगे अपॉइंटमेंट और लेके उस टाइम में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, हमने वही किया। लेकिन बहरहाल इश्यूज आए, ठीक है, फीमेल में अवेलेबल नहीं थी, कोई भी डेट अवेलेबल थी नहीं, पूरे महीने, अगले महीने की भी अवेलेबल नहीं थी डेट, क्योंकि सब बुकिंग थी, इतनी दुनिया आती है वहाँ पे, वो सब बुकिंग थी। फिर क्या करे, अब बंदा कहाँ जाए? तो परेशानी है, अब आप जब एक दफ़ा जाते हैं और आप रियाजुल जन्ना में ना जाए, ठीक है, तो आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी कि मैंने उस जगह जाना है जिसका हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जन्नत का टुकड़ा है। आप वहाँ जाके इबादत करना चाहते हैं, नफल पढ़ना चाहते हैं, अपनी इबादत को आप मिस नहीं करना चाहते, ज़िंदगी में आपको दोबारा मौका मिले ना मिले, तो फिर उस सूरत में फिर आप क्या करें, आप अपने होटल या अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करें, तो वो आपकी अरेंजमेंट होपफुली करके दे देगा। अदरवाइज रिकमेंडेड ये है, एज अर्ली एज पॉसिबल बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर द रियाजुल जन्नह नुस्ख एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब फूड की, खाना पीना। खाना पीना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको पैकेज में भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। पैकेज में जो जो चीज़ पैकेज में आती रहेगी, आपके पैकेज की प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया, ये आपने जहन में रखना है। मैं आपको सारी चीज़ें सेपरेट करके बता रहा हूँ। फूड, हमने फूड सेपरेट किया, क्यों? क्योंकि हर बंदे की अपनी तबीयत है। कोई, कई लोग 2 दफ़ा खाते हैं दिन में, कई 1 दफ़ा खाते हैं, कई 3 दफ़ा खाते हैं, कई लोग 4 दफ़ा खाते हैं, कई लोग खाते रहते हैं हर 2 घंटे के बाद। ये डिपेंड करता है, हर एक की अपनी नेचर है, हर एक ने अपनी तबीयत के हिसाब से खाना खाना है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ पे पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड, बंगाली फूड, अरेबिक फूड, हर तरह का दुनिया का फूड आपको मिल जाएगा, ठीक है? बेहतरीन फूड आपको वहाँ पे मिलेगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात किसी के लिए नहीं है, और जगह-जगह आपको मिलेंगे। लोग वहाँ पे फेरे होते हैं, एजेंट्स होते हैं बेसिकली, उनके उन्होंने छोड़े होते हैं, आएँ जी पाकिस्तानी होटल है, खाना खाएँ। जितने बंदे वो लेके जाएगा उसको उसका कमीशन मिलेगा। पूरे सऊदीया में जितने भी लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे ये कमीशन बेस्ड लोग काम कर रहे होंगे। खजूरें लेने के लिए, शॉपिंग के लिए, जहाँ पे भी आपको कोई बंदा खींच के लेके जाएगा, समझो वो कमीशन पे है, ठीक है? उसको कमीशन है। आपसे कुछ नहीं लेगा, वो दुकानदार से लेगा कि हाँ जी, मैं इतने बंदे लेके आया हूँ, मुझे मेरा कमीशन दो। ज़ियारतों में जाते हैं, आगे-पीछे जाते हैं, ये सारे कमीशन पे काम कर रहे हैं। जितने उन्होंने बंदे घेरने हैं, बंदे घेर के लेके जाने हैं, जो जितने बंदे घेर के लेके चला जाएगा होटल पे, शॉपिंग पे, खजूरों के लिए, बस में, उनको उतना कमीशन मिलेगा। बहरहाल, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे, हर दूसरा बंदा, हर बंदा ही बल्कि वहाँ पे जो आप मिला होगा, वो आपको एजेंट मिलेगा होटलिंग का, खाने-पीने का, बसों का, ज़ियारतों का, शॉपिंग का, खजूरों का, हर जगह, हर बंदे आएँ जी, आपकी टिंट करवानी है, वो जब ज़ाहिर बात है आप उम्रा करते हैं, आपने टिंट करवानी होती है, कहीं से आपकी 10 रियाल में होती है, कहीं से 12 रियाल में होती है, कहीं से 7 रियाल में होती है, जो मुर्गा जहाँ फँस जाए, ठीक है? पूरे सऊदीया में ये कहानी है, जो बंदा जहाँ फँस जाए, उससे उतने रियाल निकलवा लेते हैं, ठीक है? डज़न्ट मैटर ये कितने रियाल की चीज़ है, कोई शॉपिंग की चीज़ हो, खाने-पीने की हो, ज़्यादातर चीज़ों पे जो फ़िक्स रेट है, वो आपको रेट लिस्ट मिल भी जाती है, लेकिन बहरहाल एजेंट्स ये फेरे होते हैं, तो आप कोशिश करें, टिन 5 रियाल में भी हो जाती है, ठीक है? हलक जिसे कहते हैं। चौथा रुकन है उम्रे का सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपने अपनी टिन करानी है, आपने सर के बाल मंडवाने हैं, उम्रे का चौथा रुकन, जब तक आप ये अमल नहीं करेंगे, आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा।
अब वो आपकी पेमेंट आपने मैंने 10 रियाल भी पे किए हैं, मैंने 12 रियाल भी पे किए हैं, मैंने 5 रियाल भी पे किए हैं। वो अब आपने ढूँढना है कि कौन-सा बार-बार आपको सस्ता मिलता है जो आपकी टेंड कर दे आपको 5 रियाल में। तो बहरहाल, तो ये भी एक अमल है, हमने शुरू किया था फूड से। हाँ जी, फूड खाने की हम बात कर रहे थे। तो खाना आपको पाकिस्तानी, इंडियन ताज़ा-तरीन मिलेगा खाना, कोई मसला नहीं है। हाँ, खाने में 1-2 चीज़ें मैं आपको एहतियात में बताऊँगा, वो आपने एहतियात लाज़मी करनी है खाने में। तो बहरहाल खाने की जो है, आपको चाय भी वहाँ से मिल जाएगी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी। चाय आप पीते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 रियाल, 3 रियाल की चाय मिलती है। मिक्स टी आपको देसी चाय, इलायची वाली चाय आपको 3 रियाल की मिलेगी, पतली चाय और दूसरी चाय सिंपल या टी बैग वाली चाय आपको 2 रियाल की मिलेगी वहाँ पे। आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कैन आपको 3 रियाल का मिलेगा, ठीक है? अब ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने चाय 2 दफ़ा पीनी है, 3 दफ़ा पीनी है, ठीक है? जैसे हम यूजुअली 2 टाइम पीते थे, सुबह और शाम में लाज़मी, ठीक है? थकावट होती है, फिर आपका दिल भी कर रहा होता है, तो वो चाय आपकी थकावट उतार देती है। चाय हो गई, खाने के साथ गर्मी होती है तो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं। ज़मज़म को अपने साथ रखें, एक्स्ट्रा बोतलें अपने साथ बैग में रखें, उसमें ज़मज़म हमेशा होना चाहिए। आप अपना ज़मज़म का पानी पिएँ अपने खाने के साथ, कोई मसला नहीं है। आप होटल पे जाएँगे वहाँ पे भी 1 रियाल की आपको 1 रियाल की बोतल मिल जाएगी आपको पानी की। ठीक हो गया। खाना यूजुअली एक बंदे का खाना वहाँ पे जो एक बंदे का खाना है बेसिकली वो 2 लोग खा सकते हैं इज़िली। और अगर आप दाल की बात करें, तो आप जितने भी आप खाना खाएँगे, आपको एक कीमत है, रोटी उसमें इंक्लूड होती है, 2 या 3 रोटियाँ आपकी उसमें शामिल होती हैं, ठीक है? आप एक सालन लेंगे, दाल लेंगे 10 रियाल की, फ्राई कराएँगे 12 रियाल की, उसमें रोटियाँ शामिल हैं, 3 या 4 रोटियाँ आपको मिल जाएँगी, 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। लेकिन बहरहाल चाय, कोल्ड ड्रिंक और खाने को मिला के 2 टाइम या 3 टाइम का खाना आपका एवरेज जो कॉस्ट बनेगी, अगर आप मिल के खा रहे हैं, इंडिविजुअल खा रहे हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 30 रियाल तक का पड़ेगा। अगर आप मिल के खा रहे हैं 20 से 25 रियाल, 22 रियाल, 23 रियाल, 24 रियाल या इवन के 25 रियाल जेब में रखें, आपका एक दिन के खाने का एक्सपेंस आएगा। कोशिश करनी है, आपने मीट से परहेज करना है। कीमा हो गया, गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, उससे परहेज करें। हमने खाया है, हमें नहीं पता था, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ। मेरा रिलेटिव है, वहाँ पे काम मीट फैक्ट्री में काम कर चुका है। बेसिकली उसी ने मुझे मना किया है कि क्योंकि अगेन काम करने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं। हमने वो काम तो करने हैं, गलत काम करने हैं, बचत भी करनी है, 2 नंबरियाँ भी करनी है। बेशक हम हरम पाक में बैठे हैं, तो वहीं पे ज़्यादा काम होते हैं ये, ऐसे से। ये मैं रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप जाएँगे, आपके साथ भी होगा, आप खुद इसको कंपैरिज़न कर लेंगे, क्या ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। तो मीट से मना करते हैं क्योंकि एक्सपायरी मीट कहाँ जाता है सारा? मक्का के होटल में और मदीना के होटल्स में। ठीक है? बहरहाल मैं चशमदीद गवाह नहीं हूँ इस बात का, ये सिर्फ़ सजेशन है कि आप परहेज़ करें, आप बचें। ऑल्दो कि वहाँ पे भी छापे पड़ते हैं, चीज़ें हैं, अदारे हैं, रेगुलेटेड, लेकिन बहरहाल अंदरूनी खाने सब खाता होता है। एक जगह आपको 25-30 रियाल का गोश्त मिल रहा है और एक जगह आपको 7-8 रियाल में मिल रहा है, तो ज़ाहिर बात है हम कोशिश करेंगे, चूँकि हमारा ईमान पक्का है, हम 7-8 रियाल वाले पे जाएँगे। अब 7-8 रियाल वाला गोश्त वही होता है जो नकारा होगा, जो गलत होगा, जो एक्सपायरी होगा, जिसमें कोई इश्यू होगा। तो कोशिश करें बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होटल वाले ऐसे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक सजेशन है कि अपने आप को सेफ रखें, मीट से बचाएँ, जितना मैक्सिमम बचा सकते हैं। क्यों? मैं उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो मीट फैक्ट्री में 3-4 साल उसने काम किया, उसने ये चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, होती हुई देखी हैं, तो उसकी बेसिस पे उसने एज़ ए रिलेटिव हमसे ये बात शेयर की कि आप ये ना करें, आप ये ना खाएँ, कोशिश करें दाल-सब्ज़ी पे गुज़ारा करें, सादा चावल पे गुज़ारा कर लें, क्योंकि अगेन खाने के लिए तो नहीं गए आप वहाँ पे, ठीक है? तो कोशिश करें आप मीट की तरफ ना जाएँ, लेकिन खाना आपको ताज़ा मिलेगा, रोटी आपको ताज़ा मिलेगी, ठीक है? और इश्यू कोई नहीं होगा, लेकिन एहतियात लाज़िम है, कर लें तो बेहतर है, ना करें तो कोई इश्यू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मीट शीट खाया है, लेकिन हमारे अच्छे दिन गुज़रे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल खाना आपको अच्छा मिलेगा, हर तरह का मिलेगा खाने में, कोई इश्यू नहीं है। खर्चा मैंने आपको बता दिया है कितने एक्सपेंसेस आते हैं, डेली के आप जितने दिन रहेंगे मल्टीप्लाई कर लें, आपके उतने खाने पे एक्सपेंसेस आएँगे। हमारे तकरीबन कोई 550-600 रियाल तक 21 दिन का खर्चा आया खाने के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ज़ियारात। अब ज़ियारत का ताल्लुक जो है वो हमारे ज़्यादातर लिंक है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो तालीमात हैं, जो वाक़यात हैं, जो मनसूब वाक़यात हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो सारी चीज़ें वो मक्का की हों, मदीना की हों, यानी हमारे रिलीजन के साथ जिनका लिंक है, हम उसको, हालाँकि वो कोई उम्रे का हिस्सा नहीं है, वो एक्स्ट्रा ज़ियारत हमेशा एक्स्ट्रा होती हैं, मक्का में भी। लेकिन वो जगह जहाँ के साथ मनसूब वाक़यात हैं, नबियों के, हमारे पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबाए कराम के, तो उन्होंने वो चीज़ों को एज़ ए ज़ियारत आप वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, और आपको उसी तनासब में, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप वहाँ जाते हैं ज़ियारतों में, सिर्फ़ इसी निस्बत के साथ यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनके साथ वाक़या हुआ था, और उसी निस्बत में आप जाते हैं, आप उसी निस्बत में आप नवाफ़िल अदा करते हैं, दुआएँ माँगते हैं, उसी निस्बत से आप उसको ज़ियारत करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी जो भी उसका वाक़या होगा मंसूब, आप उसी को अपने साथ इम्प्लीमेंट या लिंक करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं वाक़यात में जाने की कोशिश करते हैं, ज़ियारत। तो मक्का की ज़ियारत, मदीना की ज़ियारत, फिर उसके अलावा आउट ऑफ सिटी, ठीक है? मक्का के मतलब जब आप मक्का की हदूद में हैं, मदीना में हैं, तो मदीना की हदूद में हैं, ज़ियारतें हैं, बिल्कुल हैं, बहुत हैं, ठीक है? हमने सारी ज़ियारतें की हैं। हम आउट ऑफ सिटी भी गए हैं, ताइफ़। ताइफ़ एक इम्पोर्टेंट सिटी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिंक है उस सिटी का, तबलीग का, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया, मारा गया, वो जगह जहाँ पे नमाज़ पढ़ी, जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई, वो सारे ज़ाहिर बात है, फिर जिन अंगूरों के बाग से अंगूर आए, नॉन मुस्लिम्स, वो सारे वाक़ियात, पूरा एक सिटी है, तारीख़ी शहर है ताइफ़, ठीक है? तो ताइफ़ की ज़ियारत होती है, वो आउट ऑफ सिटी है, डेढ़ 2 घंटे के फ़ासले पे, उसके अलावा भी छोटी-छोटी ज़ियारतें हैं, लोग करने जाते हैं, ठीक है? ज़्यादातर ज़ियारतें आपको मक्का के अंदर मिल जाती हैं। इस तरह मदीना में भी ज़्यादातर ज़ियारतें जिनका ताल्लुक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे दीन के साथ है, वो आपको मदीना में ही मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ज़ियारत हैं जो आपको आउट ऑफ मदीना लेके जाती हैं, जैसे कि जंग बदर, ठीक है? बदर का एक पूरा सिटी है, बड़ा अच्छा खूबसूरत सिटी है। तो वहाँ पे इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर, ठीक है? ग़ज़वा बदर के नाम से है। तो वहाँ पे, तो हम वहाँ पे भी गए थे। हमने ये 4 सिटी, मक्का, मदीना, ताइफ़ और बदर, हमने ये चारों मकाम पे कोई डिफरेंट ज़ियारतें, फिर इसमें बहुत सारी ज़ियारतें होती हैं हर जगह। ज़ाहिर बात है, वो ज़ियारत मैंने कहा जहाँ पे लिंक हो, तनासुब हो, निस्बत हो, या कोई वाक़यात हो तारीख़ के साथ, इस्लाम के साथ, और ख़ास तौर पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के साथ या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ, तो वो ज़ियारत बन जाती है। तो ये बहुत सारी ज़ियारत हैं, जैसे आब शिफ़ा हो गया, कि वो कुआँ जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहन डाला, और लौब दहन से वहाँ से जो पानी था, उस पानी की वजह से लोगों ने पिया और उनके शफ़ायाब हुए, उस एरिया में जो बीमारियाँ थी वो ख़त्म हो गई। वो आज भी मौजूद है, हमने भी उसको यूज़ किया, ज़ियारत है, आप जाएँ, पानी पिएँ, उसको, पानी को इस्तेमाल करें, उसी नीयत से करें जो जो इसके साथ मंसूब वाक़या है। तो बहरहाल ये ज़ियारत है। तो ज़ियारत में जो आपकी लोकल हैं विद इन द सिटी, वो आपको 10 रियाल लेते हैं आपसे, 3-4 घंटे का आपका पूरा टूर है, और वो आपको करा देते हैं, और आउट ऑफ सिटी आपसे 20 रियाल लेते हैं, ठीक हो गया? तो ये आपकी ज़ियारतों के एक्सपेंसेस हैं, 10 रियाल और 20 रियाल, ठीक है? जितनी ज़ियारतें करनी है आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। मस्जिद आयशा जाएँगे, जहाँ उम्रे के लिए लोग जाते हैं, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, और वहाँ से उम्रे की नियत करके आते हैं, नवाफ़िल पढ़ के आते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपके 10 रियाल लगते हैं आने-जाने के, वो आप ऐड कर लें। आप जितनी दफ़ा जाएँगे तो आपके ये एक्सपेंस होंगे जो आपने अपनी जेब से पे करने हैं। अगर आपके पैकेज में इंक्लूड है तो वो पहले ही आपसे ये पैसे ले लेते हैं आपके पैकेज में, और फिर कहते हैं कि आपके ये चीज़ें हम करवाएँगे, आपके पैकेज में इंक्लूड है, चूँकि वो आपसे पैसे ले चुके होते हैं। बहरहाल, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि विद इन द सिटी 10 रियाल, और आउट ऑफ सिटी आपको ये 20 रियाल। कुछ लोग कमी बेशी भी कर देते हैं, ग्रुप बड़ा है तो हो सकता है जी मैं 10 लोग दे रहा हूँ, मुझे वो डिस्काउंट करें, हो सकता है वो आपको 15 में भी ले जाए। तो ये वाली चीज़ भी है मौजूद, आप ये भी कर सकते हैं वहाँ जाके। अच्छा, अब ज़ियारत 2 तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है ज़ियारत में, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट में ये है कि आप टैक्सी करेंगे, वो आपको डेफ़िनिटली कॉस्टली पड़ेगी, कहीं की भी है, ठीक है? गारे हिरा जाना है, गारे सोर जाना है, अब ये मक्का की सारी ज़ियारतें, बस में जाएँगे तो एक ही बस में हो जाएँगी, ठीक है? लेकिन बस के अपने फ़ायदे हैं, प्राइवेट के अपने फ़ायदे हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको सूटेबल हो, या जो आपकी जेब आपको इजाज़त दे, आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें, तो आप उसमें जा सकते हैं। अ, ज़हन में रखें, आपके लेट्स सपोज़ आपने एयरपोर्ट से अपने होटल तक आना है, तो 150 से 200 रियाल के दरमियान आपसे टैक्सी लेगी, ठीक है? आप अकेले हैं, लेकिन आप बस में नहीं आना चाहते, और आप ट्रांसपोर्ट अपनी प्राइवेट यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टैक्सियाँ मौजूद हैं, बेतहाशा मिलेंगी आपको। लेकिन 150 से 200 के आपसे 200 250 रियाल माँगेंगे,
वो आपसे 150 तक भी आ जाएंगे, 200 में भी आ जाएंगे, वो आपकी जहाँ पे सेटिंग हो जाए उसके साथ, अगर वो आप बेयर कर सकते हैं, इजी कंफर्ट। आप 40-45 मिनट में, 50 मिनट में मैक्सिमम आप मक्का में आ जाएंगे एयरपोर्ट से। लेकिन अगर आप यही आप ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ करेंगे, जो आपके पैकेज में इंक्लूड है, जो आपके वीज़े में इंक्लूड है, ठीक है, वो आपसे पैसे तो कोई नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट आप वीज़े में पे कर चुके हैं। लेकिन वो आपको हो सकता है वहाँ पे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब तक और फ्लाइटें ना आ जाए, जब तक वो बस भर ना जाए, हो सकता है आपको उस बस में वेट करना पड़े। और बस की एक अपनी रफ्तार है, वो अपने हिसाब से चलेगी और वो अपने हिसाब से आपको पहुंचाएंगी, तो उस वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1.5 से 2 घंटा लगता है बस में। और इसी तरह ज़ियारतों में भी, ज़ियारतों में बस का मैं फ़ायदा भी बताता हूँ। सबसे पहले लोकल जो बस आपकी, जो आप मैंने कहा 10 रियाल आपसे लेती है, बस 20 रियाल लेती है, उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो आपको बहुत सारी ज़ियारतें बस में बैठे बैठे कराते हैं, आप उतरते नहीं हैं, उन जगहों पे नहीं जाते, ठीक हो गया। और दूसरा उसमें ये है कि टाइम लिमिटेड होता है, आपको 10 मिनट 15 मिनट देंगे और कहेंगे जी इसी टाइम में वापस आना है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से चलना होता है बसों को, तो वो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन बस की सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि मैंने प्राइवेट भी की है ज़्यादातर, और मैंने अभी इस दफ़ा बस में भी की है ग्रुप के साथ, तो मुझे बस की एक सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ ये लगी कि बस में 3-4 घंटे की जो टाइम होता है जिसमें आपको सारी ज़ियारतें करवाते हैं, जितनी भी लोकेशंस पे आपको लेके जाते हैं, उस पे उससे मंसूब जो वाक़यात होते हैं वो आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सी वाला ये बातें आपको नहीं बताएगा। टैक्सी में सिर्फ आप जाएँगे, गूंगे बन के बैठे होंगे, वहाँ जाएँगे, लग्ज़री है, आराम से जाएँगे, सुकून से जाएँगे। जितनी देर रुकना चाहें रुकेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बस में एक प्रॉपर एक बंदा होता है, और वो जो भी बंदा है वो मुअल्लिम है या नहीं है, लेकिन वो सोर्सेज़ के थ्रू आपको तहकीक करके, आपको इमाम से या आपको जो ये जितने भी उलमा लोग होते हैं उनसे मंसूब जितने भी ये वाक़यात हैं, उस ज़ियारत के वो आपको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ, जिसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। आप एक जिस जगह जा रहे हैं, अगर आपको उसका जगह का पता ही नहीं है, उसका क्या वो जगह है क्या, किसका वाक़या है क्या, तो आप वहाँ की ज़ियारत क्या करेंगे? वहाँ से सिर्फ़ देख के आने के, ठीक है? और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बसों में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप बसों की करें, बसों में एक तो ये है ग्रुप में है तो गपशप होती रहती है चलते हुए, ठीक है? तो वो भी टाइम भी गुज़र जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है? लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती है जिस भी ज़ियारत पे आप जा रहे हैं। हाँ, टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, आप कुछ जगहों पे आप उतर नहीं सकते, तस्वीरें नहीं बना सकते जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। बहरहाल अगर कोई चाहता है कि मैं बसों में भी जाऊँ, प्राइवेट भी जाऊँ, लेट्स सपोज़ अब आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, गारे हिरा आपने जाना है, गारे हिरा पे आपको दूर से दिखा देंगे ये पहाड़ है, और उस पहाड़ का पूरा वाक़या आपको सुनाएँगे, गारे हिरा का। तो जो आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा करेगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप गारे हिरा पे उतरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आप वहाँ जाना चाहते हैं, तस्वीरें बनाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। वो आपको बस में चलते-चलते ये एक जगह रोक के बता देंगे, ये गारे सोर है, ये गारे हिरा है, तो वो आपको ऐसा बता देंगे। लेकिन आप वहाँ जाना चाहते हैं, तस्वीरें बनाना चाहते हैं, दुआ माँगना चाहते हैं, नफ़िल पढ़ना चाहते हैं, वो काम नहीं हो सकता बस में। उसके लिए फिर आपको प्राइवेट, हाँ, आपको प्राइवेट हरम के गेट से टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का मैंने आपको आसान हल बता दिया है। आप 4 लोग टैक्सी में बैठ सकते हैं। ठीक है? 4 वाली भी होती है, 9 वाली भी होती है, 7 वाली भी होती है। आप जिसमें बैठना चाहें, जितना आपका ग्रुप है, आप वो आपको बेतहाशा वहाँ से मिल जाएँगी। आप बुक कर लें, वो आपसे पर पर्सन लेगी। ठीक है? 10 रियाल लेगी या 15 रियाल या 20 रियाल आपसे लेगी। आपको उस जगह ले जाएगी, आप वहाँ जाएँ, ऊपर चले जाएँ, वापिस आएँ, इसी तरह आप फिर टैक्सी करेंगे वापसी पे, वही ग्रुपिंग में, तो वो आपको निस्बतन सस्ती पड़ जाएगी। बजाय इसके कि आप एक बंदा है पूरी टैक्सी अकेला करके जाएँ, आप 4 लोगों के साथ मिल जाएँ। वो वही किराया 4 लोगों पे डिवाइड हो जाएगा। सो निस्बतन आपकी जेब थोड़ी-सी, आपकी जेब पे कम खर्च आएगा। तो ये एक तरीका भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल बसों को अवेल करें, बसों का बहुत फ़ायदा है। मैं चारों सिटीज़ में गया हूँ, मक्का, मदीना, बदर और ताइफ़। मुझे बहुत मज़ा आया बसों पे, क्योंकि मुझे सारी जितनी भी ज़ियारतें की हैं मैंने, उससे मंसूब वाक़यात का नॉलेज मुझे वहीं पे मिला। उस जगह पे जाने से पहले मुझे उसका नॉलेज मिला है, फिर मैं उस जगह पे गया हूँ, मैंने उसकी ज़ियारत की है। ठीक है? टाइम भी देते हैं कुछ जगहों पे, आप नवाफ़िल पढ़ें, इबादत करें। तो बहरहाल, तो ये मैंने आपको एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्ट का बता दिया है। ट्रांसपोर्ट जो आपने यूज़ करनी है मक्का एयरपोर्ट से आपके होटल तक। अच्छा, फिर मक्का मदीना की ट्रांसपोर्ट एक प्राइवेट है, प्राइवेट यूज़ करेंगे तो प्राइवेट आपको सेपरेट करनी पड़ेगी, यानी प्राइवेट आपके उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे।
अगर आप पब्लिक यूज़ करेंगे, पब्लिक में आपको वेट भी करना पड़ेगा। फिर बसें क्या करती हैं, बसें ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हर हर होटल से पूरी बस भरेगी, 50-55 लोगों की बस पूरी भरेगी और 50-55 लोग कहाँ से होंगे? हर एक होटल से वो हाजी को पिक करेंगे। यानी कि 1 घंटा तो वो आपको मक्का में ही घुमाएँगे या मदीना में घुमाएँगे, सारे हाजी लेंगे, हाजी फुल होंगे, फिर उसके बाद वो अपनी मंज़िल की तरफ निकल के जाएँगे। तो ये आपने आते हुए, जाते हुए ये आपके साथ होगा। तो बहरहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ें आपको बेयर करनी होंगी, चाहे आप मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। तो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अगर आपने थोड़ा-सा लग्ज़री थोड़ा-सा करना है चीज़ों को तो फिर आप प्राइवेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जब आप बात करते हैं, तो जब आपने क्या में एयरपोर्ट से आप मक्का होटल आना है, तो मैंने आपको कहा किराया आपको लगता है 150 रियाल से लेके 200 रियाल या 250 रियाल तक आपको एक टैक्सी का किराया पड़ता है। 4 लोग हैं तो चारों में डिवाइड कर लें, तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। इसी तरह जब आप मक्का से मदीना ट्रैवल करते हैं और मदीना से वापस मक्का आते हैं, तब भी आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। एक तो सॉल्यूशन वही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 4 सीटर, 9 सीटर या फिर 16 सीटर वो सारी ट्रांसपोर्ट चलती है। अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट हायर करना चाहते हैं 4 सीटर तो उसका किराया आपका 400 से 450 रियाल होगा मक्का से मदीना और इसी तरह वापसी पे आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप सीट बाय सीट जाते हैं जैसे वही बात कि गाड़ी भरेगी तो चलेगी 4 सीटर भी है, 9 सीटर भी है या 16, 18 सीटर भी है, जैसे होती हैं कोस्टर वगैरह, वो भी चलती हैं। तो उसमें आपको किराया पड़ता है 70 ये से 80 रियाल पर पर्सन, ठीक है? बस में जाते हैं, बस में गालिबन 30-35 रियाल है पर पर्सन किराया आपका मक्का से मदीना का। बस का हमने सफ़र किया है, तकरीबन 7 से साढ़े 7 घंटे लगते हैं। आधे पौने घंटे का स्टे भी होता है, आते हुए भी, जाते हुए भी। वापसी जब मदीना से वापस आते हैं तो मीकात पे भी रुकते हैं आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के लिए खाने के लिए रुकते हैं या कहीं पे नमाज का टाइम हो जाए, तो ये टाइमिंग भी बीच में आपने ऐड करनी है। तकरीबन साढ़े 7 घंटे आपके बस में लग जाते हैं। अगर आप गाड़ी में जाते हैं प्राइवेट, उसमें भी आपके 4 से साढ़े 4 घंटे लाज़मी लगते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट मोड जो है, वो ट्रेन भी है, बुलेट ट्रेन जिसे, जो कि सऊदीया ने अभी इंट्रोड्यूस कराई है कुछ अर्सा पहले। वो भी चलती है मक्का से मदीना के दरमियान। उसका रेंट जो किराया है वो फ्लक्चुएट करता है। अगर आप अच्छे टाइम पे बुकिंग कर लें तो आपको 60 रियाल 70 रियाल 80 रियाल तक का मिल जाता है और महंगा भी, इससे भी महंगा मिलता है, 100 से ऊपर भी आपको उसका किराया पड़ता है। लेकिन 2 से ढाई घंटे में आप मक्का से मदीना में, लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है, मक्का से ट्रेन स्टेशन तक, इसी तरह ट्रेन स्टेशन से मदीना में आपके होटल तक आपको या तो टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। उसका जो 10-20 रियाल किराया है वो आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा। आपने जिस डेस्टिनेशन से भी स्टेशन तक जाना है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो बहरहाल ये भी ट्रांसपोर्ट मोड है। तो ये सारे आपके क्या में ट्रांसपोर्ट के मोड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? शेयरिंग में भी जा सकते हैं जो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। आप बसेस यूज़ कर सकते हैं, बसेस के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर आप लग्ज़री लेना चाहते हैं, अगर आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं इन एनी वे, ठीक है? किसी सिटी जाना है, मक्का मदीना जो भी आपने ट्रैवल करनी है, ठीक है? तो वो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द मेजर फैक्टर या इम्पोर्टेंट थिंग इन उम्रा, वो है इलनेस, बीमारी, कोई तकलीफ आ गई आपकी मेडिकेशन से रिलेटेड। आपने जब भी उम्रा के लिए जाना है, ग्रुप में जाएं, मेरे साथ जाएं, सेपरेट जाएं, किसी के साथ भी जाएं, ये आपने लाजमी तौर पे इसको फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट रीजन, तो वो डिफरेंट वायरस के साथ एंटर होते हैं। आल्दो कि सऊदी गवर्नमेंट हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, और होता है ऐसा। आप जब जाएंगे तो आप फील भी करेंगे, इन्वायरमेंट में चेंज है, वहाँ के लोग बीमार होते हैं, गले ख़राब होते हैं, आंखें ख़राब होती हैं, आपका नज़ला ज़ुकाम का फैक्टर होता है, वो ज़ाहिर बात है वायरस की वजह से भी और
एसी की वजह से भी, ठंड और गर्मी की वजह से भी, ठीक है बहरहाल। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है 15-20 दिन में, और इम्पोर्टेंट, जब आप थक जाते हैं, थकावट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी इलनेस में, बीमारी में। तो सजेशन ये है कि आप मेडिकेशन अपने साथ लेके जाएं, बेसिक नेसेसिटी, बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक मेडिकेशन आपके साथ होनी चाहिए जब भी आप ट्रैवल करें। आप बुखार की, नज़ले ज़ुकाम की, गले ख़राब की, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, अनफॉर्चुनेटली मतलब हमें एयर ड्रॉप वहाँ से लेना पड़ा, ठीक है। एक दोस्त हैं हमारे, उनका वहाँ पे गला ख़राब हो गया, उनको वहाँ पे एंटीबायोटिक लेनी पड़ी। कैन यू बिलीव कि 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल की मेडिसन इज़ टू एक्सपेंसिव, जो कि आपको यहाँ सैकड़ों में मिल जाती है और अच्छी खासी तादाद में मिल जाती है। वही मेडिसन वहाँ पे एक्सपेंसिव है। अगर आपने, सो बेहतर ये है आप अपने पैसे बचाएं, आप अपने साथ बेसिक मेडिकेशन अपने साथ लेके जाएं। आपको पता है दांत में दर्द हो सकता है, गला खराब हो सकता है, एंटीबायोटिक लेके जाएं, खांसी हो सकती है आपको, नज़ला ज़ुकाम लाज़मी होता है, बुखार आपको हो सकता है, बुखार की मेडिकेशन आप लेके जा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक फैक्टर है, वायरस होता है, इफ़ेक्ट करता है, आप फ़ील भी करते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये एक चीज़ है, तो आपने मेडिकेशन कोशिश करनी है वहाँ से परचेज़ नहीं करनी। अगर आप वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो मेडिकेशन आप बेसिक मेडिसिन्स आप अपने साथ लेके जाएँ, कोई मसला नहीं है। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके जानी है वो भी ले जाएँ, बहरहाल इतना कोई उस पे वो नहीं है। आप लेके जा सकते हैं मेडिकेशन, बल्कि लेके जानी चाहिए, लाज़मी नहीं इस्तेमाल होंगी, वापस हो जाएँगी, कोई इनका ज़्यादा वेट तो नहीं होता। तो बहरहाल आपने मेडिसिन का ख़्याल रखना है, लेके जानी है। उसके अलावा वहाँ पे ठंडे-गरम का भी ख़्याल रखना है, एसी में, क्योंकि होटल में एसी है, मस्जिद में जाएँगे एसी आपको मिलेगा, लेकिन जब बाहर आएँगे तो धूप है, तेज़ है, पसीना है, और आपने ठंडा पानी पी लिया, ज़मज़म आपको ठंडा भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा, ठंडा पिएँगे तो मज़ा आएगा, लेकिन वो मज़े के साथ-साथ आपका गला ख़राब और आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, और हो जाता है यूजुअली। फिर आपने, और उसके अलावा थकावट आपको हो जाती है, आप पैनाडोल या पॉन्स्टोन या ऐसी-सी मेडिसिन अपने साथ रखें। अगर आपने ट्रैवल ज़्यादा किया है, उम्रे में भी थकावट हो जाती है, वैसे भी आप ज़ियारतें करते हैं, आगे-पीछे ट्रैवल करते हैं, मस्जिद से आना-जाना, आगे-पीछे, बहुत ज़्यादा आपकी जब वॉकिंग हो जाती है, तो आपको थकावट फ़ील होती है, जिसकी वजह से आपके बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप मेडिसिन आपके साथ है, तो ये आपको सपोर्ट करेंगी, बल्कि लाज़मी आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा हम ज़िक्र करते हैं व्हील चेयर का, ठीक है। व्हील चेयर एक है, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है कि व्हील चेयर के अलग, जैसे आप उम्रे पे जाते हैं, एक फ्लोर है, वहाँ पे ही व्हील चेयर जा सकती है, नीचे ग्राउंड में व्हील चेयर नहीं जाती। व्हील चेयर चलाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप व्हील चेयर चला रहे होते हैं, तो अगले बंदे जो वॉक, क्योंकि रश होता है, जो आपका डिस्टेंस 5 मिनट का है, वो आपको 10 मिनट में लगेगा व्हील चेयर पे, ठीक है। ऊंचाई भी है, उतराई भी है, आपको व्हील चेयर को कंट्रोल करने आना चाहिए। व्हील चेयर में आपके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, छोटे छोटे, आपके पाँव भी जख्मी होते हैं, पीछे से आपको लगती भी हैं, पीछे भी लोग मारते हैं, और जब आप चलाते हैं तो कोशिश करें आप पीछे वालों से भी बचें और आगे भी लोगों को जख्मी ना करें, एहतियात करना है। तो इसलिए व्हील चेयर का कंट्रोल होना चाहिए। और अपने बुजुर्गों के लिए लाजमी व्हील चेयर या तो यहीं से ले जाएं पाकिस्तान से, नहीं तो वहाँ पे भी आपको कसीर तादाद में मिल जाती हैं। और रेट्स में भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको आसानी इसलिए होगी कि आप एयरपोर्ट तक, जहाज़ तक, एयरपोर्ट पे लेके जा सकते हैं अपने पेरेंट्स को उस व्हील चेयर के ऊपर। वो आपको पैदल सफ़र नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके जाने का फ़ायदा है। तो बहरहाल आप वहाँ पे डोनेशन में भी दे सकते हैं, आप लेके जाएँ, यूज़ करें, डोनेशन में दें, सदका जारी है, सारी ज़िंदगी आपको उसका सवाब मिलेगा, ये भी एक अमल हो सकता है। उसके अलावा हाँ, वहाँ पे मस्जिद में, हाँ, मस्जिदुल हरम में आप वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, आप किसी से पूछ लें, वो बिल्कुल बैक साइड पे, सफ़ा मरवा की बैक साइड पे, जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी मौजूद था, वहाँ पे उस वक़्त लाइब्रेरी मौजूद है, उस साइड पे, वहाँ जो पुल है, जिसे कुबरी कुबरी अरबी में पुल को कहते हैं, पुल जैसे ही उतरता है तो उसके साथ पूरा एक बहुत बड़ा हॉल है, सेक्शन है, वो व्हील चेयर का बना हुआ है। वो ये व्हील चेयर उन लोगों के लिए है जो मतलब पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील चेयर लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे आप वहाँ से उनसे लें, जो भी उनका प्रोसेस है, आप व्हील चेयर लें, उसको यूज़ करें और वापस कर दें,
ठीक है? अगर आपने डोनेशन में देनी है तब भी आप वहीं पे दें, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरतमंद लोग आते हैं जिनको ज़रूरत है, जो ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों को देते हैं व्हीलचेयर। अदरवाइज़ अरबियों के वहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, ठीक है? उनकी कह लें वो ठेके दिए हुए हैं या जो भी उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे भी वो अरबी लोग हैं, व्हीलचेयर पे आपको तवाफ़ भी कराते हैं, व्हीलचेयर पे आपको सफ़ा मरवा के चक्कर भी लगवाते हैं, ठीक है? और वो सर्विसेज़ देते हैं और आपसे पैसे जा अच्छे खासे पैसे लेते हैं। 100 से 150 रियाल, 200 रियाल आपसे लेते हैं क्या में तवाफ़ के या सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने के, या आपने मस्जिद से बाहर जाना हो और वो व्हील चेयर यूज़ करनी है, तो वो सर्विसेज आपको वो वहाँ पे भी मिल जाती हैं विद इन द मॉस्क, ठीक है, मिल जाती हैं, लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अगर आपको कहीं चाहिए हो इन साइड, अगर इमरजेंसी में, तब भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस के तौर पे अपने साथ यहाँ से ले जाएं या फिर वहाँ जाके फ्री सर्विसेज लेना चाहें, तो सफ़ा मरवा की बैक साइड पे आपको वहाँ से पूछ लेंगे किसी से, तो वहाँ पे वो पूरा सेक्शन बना हुआ है व्हील चेयर का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हील चेयर देते हैं। आप उसको व्हील चेयर को लें, यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, जो मरीज़ हैं उनका ख्याल रखें, और जो भी अपनी इबादत है उनको भी पूरा करें, खुद भी नुकसान से बचें, दूसरों को भी नुकसान से बचाएं। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है व्हील चेयर का। अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है शॉपिंग, ठीक है? शॉपिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं खजूरों की। ज़ाहिर बात है, आप खजूरों और पानी के लिए वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादा इबादत के बाद कि आप वहाँ से लेके आएँ, तो बर्फ़ के तौर पे जो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को आप वापिस आके देते हैं, तो बर्फ़ के तौर पे कि हाँ जी, ये हमारे लिए आई हैं चीज़ें। इसके अलावा खजूर जो है मदीना की मशहूर है, उसके अलावा ज़मज़म वहाँ का मशहूर है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें 99.9% चीज़ें मेड इन चाइना, और वो आपको हर जगह बेतहाशा मिलेंगी। 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल। अच्छा, इसमें भी यही है उनके बिज़नेस का तरीका है, जिस जो जहाँ पे जिसका दाँव लग जाए, जो जहाँ पे फँस जाए। 5 वाली चीज़ आपको 15-20 में भी बेच देंगे, बसों में अलग बिज़नेस करते हैं, ठीक है? वही चीज़ें बेचने वाला यही यहाँ की ये सौगात है, ये ले लें, ठीक है? बहरहाल हर एक का अपना-अपना तरीक़ाकार है, तो वहाँ पे आपने चीज़ों को देख-भाल के शॉपिंग करनी है। खजूरों की आपने अगर खजूरें लेनी है, अच्छी से अच्छी अजवा खजूर ख़ास तौर पे जो कि वहाँ की फ़ेमस है, उसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है खजूरों की, मक्का में भी मिलेंगी, मक्का में आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी, ठीक हो गया? और मदीना में आपको निस्बतन बहुत मुनासिब रेट पे मिल जाएँगी। इवन के चॉकलेट्स, टॉफ़ी वगैरह भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी आपको इकोनॉमिकल रेट में, मुनासिब रेट्स में मिल जाती हैं। तो आप शॉपिंग जो है ज़्यादा कोशिश करें, मक्का की सराउंडिंग्स में भी मिल जाएँगी, मंडी भी जा सकते हैं, मंडी अगर आपने बल्क में चीज़ें लेनी है तो आप मंडी से देख-भाल के, ठीक है? वहाँ पे भी बहुत फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, अपने ही लोग बैठे हुए हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सारे, ठीक है? हद से ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, ऊपर कुछ नीचे कुछ, ठीक है? वो फिर आप खुद चेक कर लें, माल फ्रेश होना चाहिए, खोल के देख लें, कीड़ा ना हो, पुराना ना हो, पुराने से पुराना माल निकालते हैं। इसमें भी एजेंट बैठे हुए हैं, आ जाइए जी हमसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन बहरहाल खजूरें आपने सुनना तरीका भी यही है, आप 3, 4, 5 के पास जाएँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आप मंडी में चले जाएँ, मंडी में भी शॉप्स हैं, वहाँ पे भी इसमें बल्क में भी बिकती हैं, वहाँ देख लें आप, ठीक है? और वहाँ से आप खजूरों की और चॉकलेट्स वगैरह की शॉपिंग कर सकते हैं मदीना से, हर तरह की। अजवा खजूर का रेट जो हमें मिला है 10 रियाल से लेके 40 रियाल तक, जिस तरह की क्वालिटी होगी उस तरह की आप खुद देखेंगे अपनी आंखों के सामने। इसी तरह अंबर, मजदूल, ठीक है, कलमी, और भी बेतहाशा वहाँ पे खजूरें हैं। आप देख लें, आपको नरम चाहिए, सख्त चाहिए, वो हर तरह की वैरायटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। चॉकलेट्स अज़रबैजान की, सऊदीया की, आपको टर्की की, ठीक है, बेतहाशा चॉकलेट्स मिल सकती हैं और मुनासिब रेट पे, जो कि आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अबाए हो गए, स्कार्फ़ हो गए, बच्चों की चीज़ें हो गई छोटी-मोटी, जायनमाज़ हो गए, जायनमाज़ के ऊपर नाम लिखवा सकते हैं। ये सब चीज़ें मक्का मदीना में आपको वाफ़िर मिक़दार में मिलेंगी। जहाँ पे भी जाएँ थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, रेट्स देख लें, जहाँ से आपको रेट्स मुनासिब लगें, आप वहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। या फिर ये जो जैसे ही आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे, हर नमाज के बाद भी, और ख़ास तौर पे ईशा के बाद, क्योंकि ईशा के बाद एक तवील टाइम होता है तहज्जुद तक, तो ईशा के बाद एक पूरी शॉपिंग का एक वहाँ पे जो अब इब्राहिम खलील रोड है या आगे पीछे मार्केट्स है, वहाँ पे खूब रौनक होती है। पाँव तिल धरने को जगह ना, पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। साइडों पे आपके सारे वो लोग, उन्होंने अपनी चादरें बिछाई हुई हैं और अपनी-अपनी
कोई कुछ बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई तस्वीरें बेच रहा है, कोई खजूरें बेच रहा है, कोई सब चीज़ें और मुना 5 रियाल, 4 रियाल, 10 रियाल, 2 रियाल, 6 रियाल, 15 रियाल, आप देख लें जहाँ से जो चीज़ आपको अच्छी लगे। परफ्यूम्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं, आपको जो अतर वगैरह है वो आप अरेबिक ऊद मिल सकती है, ठीक है, वहाँ से मिल सकती है, डिफरेंट ब्रांड्स और भी हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप 3, 4, 5 जगहों पे देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा प्राइसेस का, तो आप उसी हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। मक्का मुकरमा में जो क्लॉक टावर है, ठीक है, फेमस क्लॉक टावर, उसके अंदर 4th फ्लोर पे एक सुपरमार्केट है। नाम मेरे ज़हन से निकल गया उस सुपरमार्केट का। उस सुपरमार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी मक्का के हिसाब से। मक्का के हिसाब से वो क्वाइट इकोनॉमिकल है, ठीक है। ऑल्दो के मदीना के हिसाब से एक्सपेंसिव है हर चीज़, लेकिन मक्का के हिसाब से अगर आपने वहाँ से शॉपिंग करनी है, चीज़ें लेनी है, तो आप उस 4th फ्लोर पे है, ठीक है। हाँ, सुपरमार्केट है, आप वहाँ पे जाएँ, उससे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ से। तो शॉपिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल अपने वेट का ख्याल रखें। जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं, कितना आप वेट लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़मज़म का पानी आपको एयरपोर्ट से मिलेगा। 12.5 रियाल की बोतल है, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, स्कैन करते हैं और आपको एक बोतल दे पैसे लेते हैं और आपको एक बोतल एयरपोर्ट पे दे देते हैं। तो आप उसपे अपना नाम वगैरह लिखें, वो फिर आपको अपने एयरपोर्ट से, जिस भी आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे आके रिसीव कर लें लगेज में। ठीक हो गया? उसके अलावा क्या ज़मज़म लेके आ सकते हैं। टिप्स ये है कि आप छोटी-छोटी बोतलें आती हैं, आप उनको भरें 3, 4, 5 बोतलों को और उनको अच्छी तरह लपेट के आप अपने मेन लगेज में, ठीक है? हैंड कैरी में नहीं, मेन लगेज में डाल दें और होपफुली अगर ज़्यादा ना हो, पाबंदी है ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए कि आप बल्क में पानी नहीं लेके आ सकते, अपनी बोतलों में पानी नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर आपने छोटी-छोटी बोतलों में आबे ज़मज़म रखा है, आप उनको क्लोथ में अपने उसको अच्छी तरह रैप करके रखें और ले आएँ। 3-4 बोतलें बल्क में लेके आएँ, कुछ स्कैनिंग में आ जाएँगी और अगर वो आपका कार्टन खुल गया, बैग खुल गया, तो ज़ाहिर बात है वो निकाल लेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप वो काम ना करें। 2-3-4 बोतलें आप लेके आ सकते हैं, हम भी लेके आए हैं, तो दुनिया लेके आती है और इतना वो गुंजाइश है, इतना वो कर भी देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप बल्क में लेके जाते थे। अच्छा हाँ, पानी के लिए बोतलें जो आपकी बोतल्स होती हैं बड़ी 5 लीटर वाली या 10 लीटर वाली, 5 लीटर वाली यूजुअली, तो वो आपको वहाँ पे जो ज़मज़म है मस्जिद के बाहर आगे पीछे बाहर बिक्री होती हैं, 5 रियाल, 10 रियाल, 10 में 2, तो कोशिश करें आपको 2 रियाल की भी मिल जाएगी, अगर आप ढूँढेंगे तो सेम। अगर आप पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं तो पाकिस्तान में भी हमारे पास फोल्डेबल, ठीक है, जो आप अपने बैग में रख लें, वो आप बोतलें यहाँ से ले जाएँ और वहाँ से भर के आप अपने होटल में अपने साथ रखें, ज़मज़म का पानी पिएँ। हम तो 21 दिन रहे, हमने ज़मज़म के अलावा कोई पानी नहीं पिया, मक्का में भी और मदीना में। मदीना शरीफ में मस्जिद के अंदर-अंदर आपको ज़मज़म का पानी मिलेगा, मस्जिद के बाहर आपको जितना भी पानी मिलेगा वो ज़मज़म नहीं है। पानी तो है पीने का साफ़ पानी, लेकिन वो ज़मज़म नहीं है। हाँ, 310 गेट पे कॉर्नर पे एक जगह बनाई हुई है, उसकी मखसूस टाइमिंग है, वहाँ पे आप बड़े गैलन्स भर सकते हैं अपने होटल्स के लिए, कि आप होटल में हैं, पानी पीते हैं तो आपको वहाँ से ज़मज़म का पानी मिल सकता है, उस टाइमिंग के अंदर आप वहाँ से भर सकते हैं। मदीना में तो सॉरी मक्का में तो वाफ़िर मकदार में, जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं, आप अपने 5 लीटर का, 10 लीटर का, आप जितने मर्ज़ी चाहें गैलन्स भर के अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये था आपकी शॉपिंग का, पानी का और खजूरों का, कि आप वहाँ से कर सकते हैं अपने सामान को देखते हुए। तो एक दफ़ा लास्ट में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप जब भी जाएँ उम्रे पे, इंडिविजुअल जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, ठीक है? और ग्रुप में जाएँ तो आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें। आपने उम्रे का वीज़ा लेना है, वीज़े की एक कीमत है। उसके अलावा आपने एयर टिकट परचेज़ करना है, उसकी जो भी करंट सिनेरियो में जिस भी एयरलाइन की टिकट लेंगे उसका जो रेट चल रहा है वो आपने पे करना होता है। और तीसरा आपकी अकोमोडेशन, होटल नज़दीक लेना है, दूर लेना है, डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपने सिम लेनी है कम्युनिकेशन के लिए, आपने वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फूड आपको इजीली अवेलेबल होगा, आप ज़ियारत के लिए आप जा सकते हैं विद इन मक्का एंड मदीना। उसके अलावा आउट ऑफ सिटी भी आप जा सकते हैं, ताइफ जा सकते हैं और बदर जा सकते हैं। वो आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल होंगी। सिर्फ आपने थोड़ा सा देखना है, बाहर निकलेंगे लोग आपको खुद आगे पकड़ेंगे हर चीज़ में, शॉपिंग में, आपको होटल में क्या, खजूरों में क्या, आपको टैक्सी चाहिए, मक्का जाना है, मदीना जाना है, खुद लोग आपके पीछे आ रहे होंगे। वहाँ पे इतने एजेंट्स हैं, ये जो काम कमीशन पे कर रहे होते हैं लोग, वो मेरे ख्याल है जितने ही हम
हाजी लोग होते हैं, शायद उतने ही लोग वहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे होते हैं या ये लोग मौजूद होते हैं, ये आपको खुद पकड़ेंगे। तो उसके अलावा आपने मेडिसिन का ख़्याल रखना है, मेडिसिन्स अपने साथ लेके जानी है और व्हीलचेयर आप देख लें, ठीक है? और उसके अलावा जो भी आपने शॉपिंग करनी है, उन सब चीज़ों का ख़्याल रखें। और अगर आपने हमारे साथ जाना है, हमारी सर्विसेज़ लेनी है, जैसा कि मैं पहला ग्रुप लेके आया, इंशाल्लाह हमारा सेकंड ग्रुप जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं। 14 डेज़ का हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग अवेलेबल हैं, अगर नहीं हैं तब भी अपनी अवेलेबिलिटी रखें, मेरे साथ जाएँ, हमारे साथ बुकिंग करें इंशाल्लाह। इन सब चीज़ों को, जो मैंने आपको अलग-अलग चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जो रेट आएगा, एग्ज़ैक्ट रेट आपसे चार्ज करेंगे और उसके ऊपर आपसे सर्विस चार्जेज़ लेंगे, वो आपको बता के लेंगे कि ये हमारी मेहनत है, हम आपके साथ सर्विस चार्जेज़ हैं इतने और हम आपके साथ थ्रू आउट ए टू ज़ी, यानी आपको यहाँ से लेके जाने से लेके वापस लेके आने तक इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, आपको सारी और अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। आपका जो पेन होगा, आपकी जो तकलीफ़ होगी, आपकी जो परेशानी होगी, वो हम लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर कर लें, हमें अपनी बुकिंग करवा लें। इंशाल्लाह जनवरी 2025 के फर्स्ट और सेकंड वीक में इंशाल्लाह हम 14 दिन का ग्रुप लेके जाएंगे यहाँ से एक दफ़ा फिर। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो बनाई है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो दूसरे शहरों में बैठे हैं, दूसरे एरियाज़ में हैं, जो हमारे साथ नहीं जा सकते लेकिन या जो खुद से जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी और तब तक अपना ख़्याल रखें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।